हम इस कोर्स की इस वीडियो के अंदर ये बात करने वाले हैं कि आप जब कोई स्टॉक का प्राइस देखते हैं, चाहे वो आप अपने स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म में देखें या वो आप टीवी में देखें, तो वो एग्जैक्टली किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। जैसे अभी यस बैंक का प्राइस चल रहा है 39.95, तो ये 39.95 का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जहां पे हमारे केस में इस बॉय का नाम है अर्जुन एंड ये मार्केट में एप्पल खरीदने जाता है। एंड जब ये मार्केट में एप्पल खरीदने जाएगा तो मार्केट में हमेशा दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी जिसको हम बोलते हैं बायर, हमारे केस में ये अर्जुन है, और एक पार्टी जो होती है सेलर, जो अर्जुन को एप्पल बेचेगा। तो जब मार्केट में अर्जुन एप्पल खरीदने जाएगा तो उसका पहला काम क्या होगा, उसका पहला काम ये देखना होगा कि सेलर किस प्राइस पे एप्पल बेच रहा है। तो उसके लिए वो सेलर से एप्पल का प्राइस पूछेगा। इस केस में सेलर ने बोला कि वो एप्पल 100 रुपीस पर बेचेगा। इस केस में ये 100 रुपीस एक प्रपोज्ड प्राइस है, यानी सेलर प्रपोज कर रहा है कि आप 100 रुपीस में मुझसे एप्पल खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन के पास दो चॉइसेस है, या तो वो 100 रुपीस में एप्पल खरीद ले या वो 100 रुपीस में एप्पल ना खरीदे। अगर वो 100 रुपीस में एप्पल खरीद लेता है तो इस प्राइस को हम बोलेंगे अब एक्सेप्टेड प्राइस, यानी अर्जुन ने जो प्रपोजल उसको दिया गया था बाय द सेलर वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड जब मार्केट में एक बायर एक सेलर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पे एक्चुअली एक ट्रेड यानी एक एक्सचेंज हो जाता है, और जिस प्राइस पे एक्सचेंज होता है, हमारे केस में वो 100 रुपीस है, उस प्राइस को अब हम बोलेंगे एक ट्रेडेड प्राइस। आप जो स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस देखते हैं वो और कुछ नहीं है, वो एक ट्रेडेड प्राइस है, यानी किसी बायर ने किसी सेलर से किस प्राइस पे वो चीज खरीदी उस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रेडेड प्राइस। अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करूं तो एक शेयर किसी सेलर ने किसी बायर को किस प्राइस पे बेचा, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि एक बायर ने एक सेलर से एक स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदा, उस प्राइस को हम बोलते हैं ट्रेडेड प्राइस। एंड जो आप स्टॉक मार्केट में लगातार एक शेयर का प्राइस देखते हो ना, वो और कुछ नहीं है, वो एक ट्रेडेड प्राइस है। जैसे जैसे मार्केट में डिफरेंट एक्सचेंज होते रहते हैं, वो एक्सचेंज जिस प्राइस पे होते हैं वो प्राइस उस स्टॉक का प्राइस बन जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक का अगर प्राइस चल रहा है तो वो उस स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी सबसे लेटेस्ट किस प्राइस पे उस शेयर को किसी बायर ने किसी सेलर से खरीदा वो बेसिकली उस शेयर का प्राइस बन जाता है। अब जैसे आप मेरी स्क्रीन पे यस बैंक का प्राइस देख रहे हो जो कि अभी चल रहा है 39.95, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी बायर ने किसी सेलर से सबसे रिसेंटली 39.95 पर वो यस बैंक का स्टॉक खरीदा। ऐसी जो भी आप स्टॉक के प्राइसेस देख रहे हो वो और कुछ नहीं है, वो उस स्टॉक के सबसे लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है, और इस लेटेस्ट या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में LTP भी बोलते हैं। तो अगर आपको एक स्टॉक का प्राइस कहीं पे दिखे और आप अगर उसको LTP बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अब अपने एग्जाम्पल पे एक बार दोबारा आते हैं कुछ और केसेस को डिस्कस करने के लिए। अब यहां पे तो हमने एज्यूम किया कि अर्जुन ने उस 100 रुपीस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया एंड दैट इज व्हाई वो LTP बन गया। पर अर्जुन अगर ये 100 रुपीस पे करने को रेडी ना होता, यानी अगर वो 100 रुपीस एक एक्सेप्टेड प्राइस में कन्वर्ट ना होता तो ये 100 रुपीस पे ट्रेड ना होता, एंड अगर 100 रुपीस पे ट्रेड ना होता तो वो ट्रेडेड प्राइस ना होता, एंड अगर वो ट्रेडेड प्राइस नहीं होगा यानी वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीस पे स्विच नहीं होगा। तो इसकी सिंपल सी मतलब ये है कि अगर एक स्टॉक के प्राइस को इस केस में 100 रुपीस होना है, वहां पे सेलर को भी 100 रुपीस पे सेल करने को रेडी होना पड़ेगा एंड बायर को भी 100 रुपीस पे बाय करने को रेडी होना पड़ेगा। अगर उनमें से एक भी पार्टी उस प्राइस पे ट्रेड करने को रेडी नहीं होती है तो उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीस नहीं बनेगा। अब यहां पे ऐसे ही एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मान लेते हैं मार्केट में अर्जुन दोबारा से आया, अर्जुन को बोला गया बाय द सेलर कि मैं एप्पल 100 रुपीस पे बेचूंगा। अर्जुन ने बोला नहीं 100 तो ज्यादा है, आप 90 रुपीस का एप्पल लगा लो। अब इस केस में जो प्रपोजल पहले सेलर ने दिया था वो अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। अब अर्जुन ने अपना एक प्रपोजल प्राइस मार्केट में रखा एज अ बायर। अर्जुन ने बोला कि क्या आप 90 रुपीस का एप्पल मुझे सेल करोगे या फिर नहीं। अगर यहां पे सेलर 90 रुपीस जो अर्जुन ने प्रपोज किया है एज अ बायर उस प्राइस पे ट्रेड करने को एग्री हो जाता है
तो बेसिकली 90 रुपीज एक एक्सेप्टेड प्राइस बन जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं ना, यहां पे बायर प्रपोजल दे रहा है एंड सेलर एक्सेप्ट कर रहा है। बायर बार्गेनिंग प्रपोजल दे रहा है और सेलर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर यहां पे सेलर एक्सेप्ट करता है तो अब एप्पल का प्राइस मार्केट के अंदर 90 रुपीज बन जाएगा, यानी एप्पल का एलटीपी अब 90 रुपीज हो जाएगा। यानी अगर एप्पल एक शेयर है तो आपको उसका प्राइस मार्केट के अंदर 90 रुपीज दिखाई देगा। तो हमेशा मार्केट में दो पार्टी होती है, एक प्रपोजल देती है और एक एक्सेप्ट करती है। अगर मार्केट में दोनों पार्टी एक ही प्राइस पर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दे देती है तो वो प्राइस एलटीपी बन जाता है। और अगर दोनों पार्टी एक प्राइस पर एग्री नहीं कर पाती तो फिर वो एलटीपी नहीं बन पाता। तो इन शॉर्ट, एलटीपी बनने के लिए बायर को भी उस प्राइस पे बाय करना जरूरी है और सेलर को भी उस प्राइस पे सेल करना जरूरी है। कौन सी पार्टी प्रपोज्ड पार्टी होगी और कौन सी पार्टी एक्सेप्टेंस पार्टी होगी वो डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी प्रपोजल प्राइस दे रही है और कौन सी पार्टी प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन एट द एंड जो चीज मैटर करती है वो है ट्रेडेड प्राइस, जो कि एक स्टॉक का एक्चुअल प्राइस होता है जिसपे दोनों पार्टी ट्रेड करने को एग्री हो जाती है। तो अगली बार जब आप टीवी पर या अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर किसी भी स्टॉक का प्राइस देखें तो आपको पता होगा कि वो स्टॉक का प्राइस और कुछ नहीं है, वो स्टॉक का प्राइस कैसे बना, वहां पे किसी बायर ने किसी सेलर से वो स्टॉक खरीदा होगा एंड जब वो स्टॉक का प्राइस चेंज होता है तो वो कैसे बना, वो एक नया ट्रेड होता है, यानी किसी नए बायर ने किसी नए सेलर से उस प्राइस पे वो स्टॉक खरीदा होगा। तो जैसे जैसे मार्केट में नए ट्रेड होते रहते हैं वैसे वैसे वो स्टॉक का प्राइस लगातार चेंज होता रहता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि हर स्टॉक का प्राइस हर सेकंड चेंज होता है। एक स्टॉक का प्राइस हर सेकंड चेंज हो ये जरूरी नहीं है। एक स्टॉक का प्राइस कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने घंटे बाद चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि अगला ट्रेड कब होगा। कहीं स्टॉक को बहुत सारे लोग खरीदना बेचना चाहते हैं तो वहां पे ट्रेड जल्दी जल्दी होते हैं, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक ही सेकंड के अंदर 5-6 बार एक स्टॉक का प्राइस चेंज हो जाए, क्योंकि वहां एक सेकंड के अंदर 5-6 ट्रेड हो चुके होंगे। लेकिन जो एक्टिव स्टॉक नहीं है, जिनको बहुत कम लोग खरीदना बेचना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि वहां पे एक ट्रेड शायद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हो या मे बी 1-2 दिन के बाद हो। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पे कहीं दिनों तक कोई ट्रेड नहीं होता, यानी वहां पे कहीं दिनों तक प्राइस चेंज नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है। आई होप आपको अब सब चीजें क्लियर हो गई हो। बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको मिलूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।